students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we will be continuing chapter number 2 of Science for Standard 9 student. Okay? Today, our topic for discussion would be distillation, right? आज हम distillation के concept को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं. Distillation. दो टाइप की डिस्टिलेशन होते हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. दोनों में क्या फर्क होता है, कब कौन सा यूज किया जाता है, ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे कंटेंट स्टडी करेंगे बातें आपको समझ आती जाएगी खुद ब खुद, राइट. तो स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन हम चीज को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं. डिस्टिलेशन हम इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड. डिस्टिलेशन बेसिकली यूज होता है दो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए. अब मिसेबल लिक्विड मतलब क्या होता है? मिसेबल लिक्विड वो लिक्विड होता है जो बहुत इजीली एक दूसरे में घुल जाता है. मतलब जब दो मिसेबल लिक्विड एक दूसरे में मिलते हैं तो पता नहीं चलता कि दोनों अलग अलग नहीं दिखते विजुअली, दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं. वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं कि दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है. मिसेबल लिक्विड मतलब जो दो लिक्विड एक दूसरे में पूरी तरह से घुस जाते हैं. जैसे ऑयल हो गया और वाटर हो गया, क्या वो मिसेबल लिक्विड है? नहीं, बिकॉज वाटर और नीचे ऑयल ऊपर फ्लोट होता है, दोनों क्लियर अलग अलग दिखते हैं, वो एक दूसरे में कंप्लीटली घुलते नहीं. तो मिसेबल लिक्विड नहीं, वो इमिसेबल लिक्विड है. मिसेबल लिक्विड क्या होता है? जो एक दूसरे में दो लिक्विड जो एक दूसरे में पूरे के पूरे घुस जाते हैं. यू वोंट बी एबल टू सी द डिफरेंस प्रॉपर्ली. क्लियर? दो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन यूज होता है. क्लियर? अब बेसिकली ये हम डिस्टिलेशन मेथड तभी यूज कर सकते हैं जब ये जो दो लिक्विड है ना, उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है? तो डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करने के लिए सबसे पहला ये है कि आपको ये कब यूज होता है? जब आपको दो मिसेबल लिक्विड सेपरेट करना है. And one more thing that you need to keep in mind is ये जो लिक्विड्स है उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए. अगर ये दोनों लिक्विड जो आपको सेपरेट करने हैं वो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है ना, तो आप डिस्टिलेशन टेक्निक यूज ही नहीं कर सकते. क्लियर? आप ये टेक्निक कब यूज कर पाओगे? जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है. अब मैंने आपको बताया एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. क्लियर? एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, अब आप सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करोगे? जब दो लिक्विड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो. मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस या तो 25 डिग्री केल्विन, तब आप यूज करोगे सिंपल फ्रैक्शन और सिंपल डिस्टिलेशन. लेकिन अगर 25 डिग्री से अगर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप क्या यूज करोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जैसे सी फॉर एग्जांपल आपको दो लिक्विड सेपरेट करने, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है दूसरा का 50 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? बॉइलिंग पॉइंट का 50 25 से ज्यादा है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन. एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 60, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 भी 25 से ज्यादा है तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन. एक का है 10 और दूसरे का 80, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20, तो हम क्या सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पे यूज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि डिफरेंस 25 से कम है. क्लियर? तो आपको यह भी पता चल गया हम कब सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, कब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे. क्लियर? अब हम पूरे एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टिलेशन कब यूज होता है. डिस्टिलेशन कब यूज होता है? जब आपको दो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करना है. मिसेबल लिक्विड क्या होता है? वो लिक्विड जो बहुत इजीली एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, दैट इज वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देते हैं. ठीक है? अब आप ये डिस्टिलेशन तभी टेक्निक यूज कर सकते हो जब वो दो लिक्विड्स का डिफरेंस वो दो लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए. क्या होना चाहिए? वो दो लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए. अब मैंने आपको बोला एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. कब कौन सा यूज होता है? वो क्या होता है? जब दो लिक्विड्स के बीच का जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तब हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे.
अब ये पूरे डिस्टिलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी का डायग्राम मैं आपके सामने बोर्ड पे बनाऊंगी, ग्राफ फिगर बना रही हूँ, आप पेन पेंसिल से अच्छे से बनाना, मैं ग्राफ फिगर बना रही फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? ओके, मैं पार्ट ड्रॉप कर रही हूँ अभी। As you can see, मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम बनाया है जिससे अपन ये पूरा डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लेबल कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा है एक स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है, आपको एक फ्लास्क दिख रहा है, ये फ्लास्क को बोलते हैं हम डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये फ्लास्क है डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये फ्लास्क के अंदर आपको एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर किस चीज का? ये मिक्सचर है एसीटोन का प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर है। एसीटोन क्या होता है? जो आपको नेल पॉलिश रिमूवर आपको पता होगा, वो एक एसीटोन का फॉर्म है। और वाटर, अब ये जो एसीटोन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का है 100 डिग्री। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ओके, ये दोनों अपन ने लिखा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली 100 से 25 डिग्री से ज्यादा है, तो हम ये सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा नीचे क्या है, आप इसको हीट करो, ये लिक्विड को आप हीट करो। अब यहाँ पे कॉर्क है, कॉर्क के बीच में छोटा सा होल है और वो होल के थ्रू आपने क्या अटैच किया? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। अब एज यू कैन सी यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क, यहाँ पे जॉइंट है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा है वाटर कंडेंसर, कंडेंसर। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, यहाँ पे भी बाहर जाता हुआ, ये है वाटर इनलेट, यहां से वाटर अंदर जाएगा, और यह है वाटर आउटलेट जिससे बाहर निकलेगा। और यहाँ पे ये है एक फ्लास्क, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझिएगा। यहाँ पे इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। एसीटोन और वाटर, ये दोनों जो मिसेबल लिक्विड्स है, इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में 25 से ज्यादा डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन यूज करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम यहाँ पे एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हीट करें। जैसे हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हीट कर रहे हैं, तो ये हीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब यहाँ पे आपने एक थर्मोमीटर अटैच किया। ये थर्मोमीटर इसलिए अटैच किया है कि हीट करते करते मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करने के लिए। अब मुझे आप बताओ कि ये मिक्सचर में 56 डिग्री और 100 डिग्री, सो एसीटोन पहले बॉईल हो जाएगा कि वाटर? ऑब्वियसली एसीटोन, बिकॉज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी बॉईल होगा, वो बॉईल होना जल्दी स्टार्ट कर लेगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वाटर को बॉईल होने में एसीटोन के कंपेयर में टाइम लगेगा। तो जब आपने यहाँ पे वाटर और एसीटोन का मिक्सचर लिया है, तो वाटर ज्यादा जल्दी बॉईल होना चालू हो जाएगा। क्या? ज्यादा जल्दी, मतलब जैसे आप थर्मोमीटर में 58 की रीडिंग देख रहे हो, जैसे आप थर्मोमीटर में 58 की रीडिंग देख रहे हो, मतलब क्या हुआ? आपका एसीटोन बॉईल होना चालू हो गया। बॉईल मतलब वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो गया। तो जैसे ये बॉईल होना यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ से बॉईल होता गया, होता गया। पानी अभी भी यहाँ पे है, वाटर अभी तक बॉईल नहीं हुआ, बिकॉज वाटर तो 100 डिग्री पे बॉईल होगा, लेकिन एसीटोन 58 पे ही बॉईल होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 58 है। क्लियर? ये बॉईल हुआ पानी अभी तक यहाँ पे, ये बॉईल हुआ वाटर वेपर में कन्वर्ट होके, ये आपको ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब से यहाँ पे पूरा जा रहा है, ये ट्यूब है, राइट? अब एक्चुअली ये जो चीज है, ये वाटर कंडेंसर क्या काम करता है? यहाँ पे अब ये ट्यूब के अंदर क्या है? ये ट्यूब के अंदर वाटर वेपर्स है। ये ट्यूब के अंदर आते से वाटर कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मतलब क्या होता है? ठंडा हो जाना। कंडेंस मतलब क्या होता है? सॉरी, कंडेंस मतलब होता है वाटर वेपर से वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाना। इवोपरेशन मतलब क्या होता है? वाटर से वेपर में कन्वर्ट होना, और वाटर वेपर से वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाना मतलब कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कैसे होगा? आपको ये वाटर कंडेंसर दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैंने बोला वाटर इनलेट है। ये वाटर इनलेट से आप कोल्ड वाटर डालोगे, यहाँ पे ठंडा पानी आया, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी। अब क्या हो रहा है? ये जो वाटर वेपर एक ट्यूब से पास हो रहा है, उसके आजू बाजू पूरा ठंडा पानी है। तो ये ठंडा पानी क्या करेगा? वाटर वेपर से उसकी गर्माहट खुद में एब्सॉर्ब कर लेगा, और वाटर को किस में कन्वर्ट कर लेगा? सॉरी, वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर लेगा? वाटर में। जैसे आपको पता होगा कि
एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स होते हैं, क्लियर। अब जब रात होती है, बहुत ठंड हो जाती है, तो आपको पत्तों पे ड्यू ड्रॉप पानी के छोटे छोटे बूंद दिखते हैं। वो क्या होता है, वाटर वेपर बहुत ठंड के कारण क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक कंडेंसेशन का प्रोसेस है। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, वाटर वेपर्स जो होते हैं जब उनको बहुत ठंडक दी जाती है तो वाटर वेपर उस ठंडक के कारण वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब में वाटर वेपर है, यहाँ से ठंडा पानी अंदर डाल रहे हैं। ठंडा पानी क्या कर रहा है, वाटर वेपर में जो गर्माहट है वो खुद में अब्सॉर्ब कर ले रहा है और वाटर वेपर को पानी में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर वेपर को ठंडा कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो ठंडा पानी है, सॉरी ये पानी नहीं, ठंडे पानी ने गर्माहट ली तो अब पानी कैसा हो गया, गर्म हो गया। अब उसको निकालना पड़ेगा ना गर्म पानी को, तो ये वाटर आउटलेट से आप गर्म पानी को निकाल दोगे, फिर ठंडा पानी डालोगे, गर्म पानी निकाल दोगे। मतलब आप ठंडा पानी इसलिए डाल रहे हो कि जो वाटर वेपर की गर्माहट है वो ठंडा पानी खुद में ले ले और वाटर वेपर को कंडेंस कर ले। अब जो ये वाटर वेपर मतलब ये जो एसीटोन वेपर फॉर्म में था वो कंडेंस हो जाएगा तो वापस एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले एसीटोन था, एसीटोन को बॉईल किया, गर्म किया तो एसीटोन वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर एसीटोन को ठंडक दी, मतलब ठंडक दी मतलब उसको कंडेंसेशन किया तो एसीटोन में कन्वर्ट होकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एसीटोन और यहाँ पे तो वाटर बच ही गया था स्टूडेंट्स, बिकॉज वाटर अभी तक बॉईल होना चालू ही नहीं। 58 डिग्री पे आपने क्या कर दिया, जैसे ही कन्वर्ट होकर अंदर जाने लगा ना, ये आपने हीटर को हटा दिया, बर्नर को, तब उसको ठंडा भी नहीं गर्म करना ही नहीं, तो वाटर तो वैसा का वैसा। तो इस तरह से हमने वाटर और एसीटोन के लिक्विड को सेपरेट किया। ये पूरा मेथड होता है डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं यूज किया, मैंने आपको पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 25 से ज्यादा है। तो अपने पास समय होता है 25 से ज्यादा, मतलब पहले 58 आया, एसीटोन बॉईल हो रहा है, ठीक है, 100 आने में टाइम है। लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम होता है, जैसे 5 का डिफरेंस है, 100 और 95, तो दोनों साथ में बॉईल होने लग जाएंगे तो तकलीफ आ जाएगी, दोनों साथ से निकल के दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अपन को तो सेपरेट करना था ना, तो इस चीज के लिए चिंता मत करो। इसलिए एक नई टेक्निक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो अपन बाद में देखते हैं। पहले डिस्टिलेशन अच्छे से समझ लो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ आ जाएगा। बट आपको ये जानना जरूरी है कि दोनों में फर्क क्या है। आपने थियोरेटिकली तो पढ़ लिया कि जब डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा होता है तब हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो पहले वाला जो लिक्विड है वो जल्दी बॉईल होगा, लेकिन अगर डिफरेंस कम होगा तो दोनों साथ में बॉईल हो जाएंगे तो तकलीफ आ जाएगी। तब हम उस तकलीफ को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सॉल्व करेंगे। क्लियर? वापस स्टूडेंट्स एक बार प्रोसेस को समाप्त कर रही हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे हीट किया डिस्टिलेशन फ्लास्क में वाटर और एसीटोन के लिक्विड को। एसीटोन मैंने आपको पता है नेल पॉलिश रिमूवर, एक एसीटोन उसका फॉर्म है, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर उसका एक फॉर्म है। अब जैसे आपने इसको हीट किया, जैसे थर्मोमीटर में 58 डिग्री सेल्सियस आया तो पहले कौन बॉईल होगा, एसीटोन बॉईल होगा कि वाटर? एसीटोन। रीजन क्या है? बिकॉज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब वो बॉईल होना जल्दी चालू कर लेता है। तो एसीटोन यहाँ पे बॉईल होना चालू हुआ, बॉईल होते 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 जैसे बॉईल हुआ तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो अपन सबको पता है ना बॉईल होना मतलब क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आप पानी गर्म कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, मतलब उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर ट्यूब से पास हुआ, वही ट्यूब से पास हुआ मतलब इस ट्यूब में एसीटोन के वेपर्स है। अब स्टूडेंट्स कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन जब वेपर बहुत ठंडक जगह में रहते हैं, वेपर को जब ठंडापन मिलता है, जब कूलनेस मिलती है, जब वो कूल होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर में वापस। मतलब वाटर वेपर्स ठंडे होके वाटर में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर वेपर्स ठंडे होके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो अब एसीटोन के वेपर को हमको कंडेंस करना है, कैसे? हम वाटर कंडेंसर से करेंगे। वाटर कंडेंसर का ये साइड ठंडा वाटर इनलेट होगा, जैसे ये ट्यूब के आजू बाजू ठंडा पानी होगा तो ये ठंडा पानी क्या करेगा, एसीटोन के वेपर से उससे गर्माहट ले लेगा और एसीटोन को कन्वर्ट कर लेगा वाटर में। और वो जो कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर, फिर वो हॉट हो जाएगा और वो इस वाटर आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। और ये जो एसीटोन के वेपर है वो कंडेंस होने के कारण एसीटोन में कन्वर्ट हो गया और ये फ्लास्क में कलेक्ट हो गए। और यहाँ पे तो ऑलरेडी वाटर बच ही गया था, बिकॉज वाटर तो अभी तक बॉईल होना चालू ही नहीं हुआ। क्लियर? समझा? तो ये अपना पूरा कंसेप्ट था अबाउट हाउ टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड बाय यूजिंग अ डिस्टिलेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन टेक्निक हम कब यूज करते हैं? जब अपन को दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना हो, राइट? उसके बाद हम लोग ये टेक्निक तभी यूज कर सकते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड के डिफरेंट हो। एंड दूसरी बात अपन ने ये पढ़ी थी कि
हाँ, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का सिंपल डिस्टिलेशन का आप यूज करेंगे जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। बस इसको गो थ्रू करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन ने सिंपल डिस्टिलेशन का कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाऊंगी। ओके, टिल देन गुड बाय।